हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। नेताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाथाय। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखिए आज जो दिवाली है, दिवाली में कौन से 14 प्रकार के ऐतिहासिक बातें हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रथम तो सबको मालूम है, भगवान राम जी रावण का वध करके श्रीलंका से अयोध्या आए थे और उसी शुभ अवसर पर हर जगह पे रोशनाई, तोरणे और बाजा की बैंड बाजा बजा के लोग नए नए कपड़े पहन के उनका हार्दिक स्वागत करते थे। और इसी वजह से दिवाली जो है मतलब 10 लाख साल पहले की बात है। ये रावण का और राम का जो युद्ध हुआ था वही महाभारत रामायण। तो ये इस वजह से अभी हर साल में, जैसा कि दशहरा में रावण को जलाया जाता है क्योंकि उसका वध किया था राम जी ने, और आज के दिन जो दिवाली के दिन नरकासुर जो रावण है, तो उसका वध करने के बाद राम जी अयोध्या आए थे और उनका पूरे दुनिया में स्वागत हुआ और अयोध्या में ज़्यादा स्वागत हुआ। आज भी अयोध्या नगरी ऐसी लगती है कि राम राज्य चल रहा है, क्योंकि जब से यूपी में सरकार बदली है तब से ये यूपी का अयोध्या और वृंदावन एक अलग ही नक्शा है। जैसा वाराणसी भी अलग ही नक्शा बन गया है, क्योंकि आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र का जो स्थान है वो अभी लोगों को मालूम पड़ता है कैसा होना चाहिए, पहले लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। तो ये बात है। तो इसमें रावण का वध करके प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास करके पुष्पक विमान से अयोध्या धाम में पहुँचे थे। तभी देशवासियों ने उनका घर आंगन एरिया लाइट, रोशनाई, बत्तियां लगाकर आनंद उत्सव से स्वागत किया था। यही दिवाली के दिन। दूसरी बात है, जो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि महाराज से 3 पग जमीन मांगी थी, दान मांगा था वामन रूप लेके। तो बलि महाराज दिलदार थे, उन्होंने पहचाना ये भगवान है, वामन का रूप लेके आया है मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन बलि महाराज दानी होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि जो वामन भगवान ने जो मांगा था उसको दान दिया। तो उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, तो आकाश, धरती और पाताल। तो उसके वजह से ये 3 पग जमीन उनको मिलने के बाद राजा बलि को उन्होंने पाताल में रखा था। तो बलि महाराज ने दान मांगा, तभी दान दिया। 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया। बलि की दानशीलता से भगवान प्रभावित होकर बलि महाराज को पाताल लोक के राज्य दिया और आश्वासन दिया कि भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाकर आपका स्वागत करेंगे। ये बलि महाराज की दानशूर था। उसके बाद कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे और उसी दिन अमृतसर का गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, इसकी स्थापना शुरुआत किया था।
बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध के अनुशील अनुयायियों ने अनु, अनु, अनुयोगियों ने अनुयायियों ने सॉरी 2500 वर्षापूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत के लिए हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली उत्सव मनाया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध करके 16,000 दासियों की मुक्तता की थी। उन्होंने नरकासुर ने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो दासियों को कैद करके रखा था और उन्होंने दासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, आप ही हमें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। तभी उस नरकासुर का आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था और 16,000 जो सेविका थी वो बाद में भगवान से कहने लगी, अभी हम इस राक्षस के कब्ज़े में कैद में थे तो हमारे साथ कौन शादी करेगा, तो आप ही हमारे से शादी कीजिए। और तभी ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शादी की थी, तभी वो 16,000 थी। तो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पत्नियां कितनी थी, 16,108। तो 108 तो यही थी, लेकिन 16,000 यही नरकासुर के वध के बाद जो मुक्त हुई थी वही दासियाँ थी। वो भी महारानी बन गई भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी करने के बाद और द्वारका में रहने लगे। 500 ईसाई वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार दीपावली मनाते थे। मोहनजोदड़ो, हमें बचपन में जो भूगोल था उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिलती थी, लेकिन उसी का यही आज के दिन उसमें सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार दीपावली मनाते थे। म्हणजे तभी उसमें ये रिवाज था। उसके बाद अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का भी निर्माण आज के दिन हुआ था। और जैन धर्मगुरु 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने, जो हम लोग जैन गुरु के जो मंदिर में अगर जाएंगे तो भगवान महावीर की मूर्ति मिलती है, तो उन्होंने आज ही के दिन में अपना बिहार के पावनपुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। महावीर जी ने कहा किया था शरीर त्याग, बिहार में पावनपुरी जगह पे अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरे दिन से महावीर निर्माण संवत शुरू, मतलब उनका जो महावीर के शरीर त्याग देने के बाद उनकी जो जैन धर्म की जो स्थापना हुई, तो वही उसको महावीर निर्माण संवत ऐसे कहते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ, शिव जी और पार्वती माता, असुरों ने पार्वती को बहुत तंग किया था और वो हमेशा पार्वती माता भगवान शिव जी से प्रार्थना करती थी कि मुझे असुर हमेशा तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे उनसे बचाओ। शिव जी कहते थे अगर आज मैं आपको उनसे बचाऊंगा तो मैं नहीं रहूं, उस टाइम अगर वो आपके ऊपर हल्ला करे तो कौन बचाएगा, तो आपको ही सक्षम होके उनको विरोध करना होगा। तभी पार्वती माता ने अपना महाकाली रूप धारण किया और वो महाकाली रूप धारण किया तब जब वो क्रोधिष्ट हो गई थी, तभी उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था, सभी असुरों का सब नाश कर दिया उसने। और उसके बाद जब क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव जी को पार्वती माता के चरण में
नतमस्तक होना पड़ा, और नतमस्तक होने के बाद जब उस शरीर को स्पर्श हुआ शिव जी का, तभी पार्वती माता शांत हो गई, और पार्वती माता शांत होने के बाद उसका क्रोध शांत हुआ। वो इसीलिए उसकी शांत रूप में भी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और रुद्र रूप में रात को काली माता की पूजा की जाती है। सम्राट विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो आज ही के दिन, दीपावली के ही दिन हुआ था। उसके बाद मुग़ल सम्राट अकबर ने शासन में दौलत खान के सामने 40 गंज ऊंच बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लगाया था। कितना? 40 गंज ऊंच बांस पर एक आकाशदीप दीपावली के अवसर पर दीप लगाया था आज के दिन। महर्षि दयानंद जी थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के महान थे महर्षि दयानंद। उन्होंने दीपावली के दिन ही अजमेर के अवसार में आर्य समाज की स्थापना की। किधर? आर्य समाज की स्थापना किधर हुई थी? अजमेर में अवसान, और अजमेर के अवसान में आर्य समाज की आज के दिन में ही स्थापना किया था। उसके बाद समुद्र मंथन जब हुआ था धरती पर, तभी प्रथम जो आई थी कलश लेके धन्वंतरी, उसके बाद माता लक्ष्मी आई थी, और माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और ये लक्ष्मी का जो हम पूजन करते हैं, तो वही लक्ष्मी की आराधना लोग करते हैं। लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी आने से इच्छा तृप्ति होती है, और गणेश की पूजा करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो इसीलिए बुद्धि से पैसा बुद्धि से काम करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आती है। वैसा एक्चुअली कहा गया है कि नारायण की पत्नी महालक्ष्मी है, लक्ष्मी है। अगर जो कृष्ण भक्ति का भक्त है, कृष्ण भगवान का भक्त है, वही नारायण का भक्त है। तो नारायण मतलब कृष्ण की जो भक्ति करता है, तो उसके साथ ऑटोमेटिक लक्ष्मी आ जाती है। कारण लक्ष्मी ये नारायण की चरण दबाती है, और जहाँ जहाँ नारायण जाते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भक्ति में वो तल्लीन होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, और दूसरी बात एकनिष्ठ होना चाहिए, जो कि शुद्ध भक्त है। जैसा कि प्रभुपाद जी हैं, हमारे प्रभुपाद जी पहले तो सब करते थे गृहस्थ जीवन में, उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत तकलीफ़ सही, बहुत बिजनेस किया, हर बिजनेस फ्लॉप होगा, हर गृहस्थ को जो जो तकलीफ़ है वो उनको भी। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना और सबको त्याग किया, गृहस्थ जीवन को, पत्नी बच्चे, घर-दार सबको त्याग करके एकनिष्ठता से अपने जीवन में अपने गुरु का आदेश पाला, और वो चलते चले गए। और विदेश में जाके जब उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, तब उधर के लोगों का कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था, और जब प्रचार किया तो उनको पसंद आया, और पसंद आने के बाद आज दुनिया में ऐसा कोई उद्योगपति नहीं है जो प्रभुपाद के साथ कंपैरिजन कर सके, क्योंकि प्रभुपाद ने 40 रुपये से अपना भक्ति का प्रचार शुरू किया। आज करोड़ों अरबों लोग उद्योगपति भी है, अमीर भी है, जो भी है, लेकिन उनको टेंशन है। इधर क्या टेंशन है? भक्ति में क्या टेंशन है? भक्ति में भगवान की सेवा भक्ति करो, और लोगों को भक्तिमय जीवन जीने का एक सफल मार्ग दे दो। और बिज़नेस करने के टाइम पे हर व्यक्ति को टेंशन तो आता है। कितने लोग बिज़नेस करके नहीं चलने के वजह से आत्महत्या करते हैं, और लॉस होने के बाद वो देश छोड़ के अलग अलग देश में भाग जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने दुनिया के लोगों को अपने भारत देश में आने के वजह से
देश का इनकम सोर्स भी बढ़ाया, जो कि आज परदेशी जो लोग आते हैं तो उनका डॉलर का व्यवहार, अपना रुपये का मतलब कितना फ़ायदा होता है देश को, तो वो। और दूसरी बात, हर गरीब को भक्तिमय जीवन जीते वक्त उनको एक आध्यात्मिकता की जानने होती है, और भागवत धाम जाने के लिए एक अतिशय उत्तम ज्ञान प्राप्त होके वो आदमी अपने पैरों पे खड़ा रह के भागवत धाम जा सकता है। क्योंकि जब ज्ञानी बनता है तो सब कुछ करता है, और ज्ञानी नहीं बनने की वजह से अज्ञान में आदमी अपने जीवन की हालत करके, तकलीफ़ करके टेंशन में रहता है, और शरीर खराब करके नरक में जाता है, जो कि पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरना इस चक्र में फंसता है। और इसीलिए प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को इस कलयुग में भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रचार करके आज लोगों को एक हाईवे बना के दिया, एक यूनिवर्सिटी दिया बना के, जो कि भक्ति करो और भागवत धाम जाओ। तो उसका फ़ायदा लोगों ने आनंद से लेना चाहिए। राजकारण इसके अंदर लाना नहीं चाहिए। आज राजकारण हर घर के अंदर, हर दिमाग के अंदर भरा पड़ा है, और वही राजकारण जब भक्ति में आता है तो भक्ति उससे लंबी जाती है। वो भक्त का नाटक कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं कर सकता है, और वो भक्ति में लॉस होएगा। तो इसीलिए भक्ति में एकनिष्ठता से हमें क्या करना है, 4 नियम का पालन करना है, 16 माला करना है, और भगवान का नाम स्मरण करके किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को चीटिंग नहीं करना है, किसी से कुछ भी लालच नहीं रखना है, किसी की संशयास्पद या रुचि नहीं रखनी है। तो इसी वजह से हमें भक्ति में प्रगति मिलती है, अन्यथा भक्ति में प्रगति लगती है, मिलती नहीं है। तो समुद्र मंथन जब किया था तभी लक्ष्मी का लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और इसी वजह से महालक्ष्मी की आज के दिन पूजा करते हैं। और महाभारत में कौरव और पांडव के बीच चौरस, मतलब जो जुआ बोलते हैं ना, तो चौरस खेल में पांडव हार गए, तो उन्हें 12 वर्ष कौरवों ने वनवास करने को कहा था। तो 12 वर्ष वनवास करने के बाद अज्ञातवास करने के बाद 5 पांडव आज ही के दिन अज्ञातवास समाप्त करके घर लौटकर आए थे, और वही दिन दीपावली का था। तो ये दीपावली का जो महत्व है, अनेक ऐतिहासिक महत्व है, और इसी वजह से हमें अपने घर में अलग अलग नए नए पदार्थ, जो स्वीट वगैरह ला के एक दूसरे को गिफ्ट देना है, घर में रोशनाई करनी है, रंगोली सजाना है, अलग अलग नए कपड़े पहन के आनंद से एक दूसरे को, जो दुश्मन है उससे भी दिवाली की शुभेच्छा भेजनी है। दुश्मनी कभी भी अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, कभी भी दूसरे को हमारा वो बुरा है वाह ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी मिलता है आपसे, तो समझ जाना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमें वो आदमी किधर कोई रूप में मिला था, इसीलिए वही ये मनुष्य जीवन में वो अपने को मिल रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, और दूसरे के विषय में अपने गलत विचार भी अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हमारा फर्ज है कि दूसरे का भला करो, छोड़ दो, किसी की अपेक्षा नहीं करो, और जो अपेक्षा में रहता है वही फंसता है। तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए। देखो ये सूत्र अगर कोई आजमाता है ना, उस आदमी को कोई टेंशन नहीं आता। कोई मिले, कोई बात अपने को रिस्पेक्ट देवे, अगर नहीं देवे तो हमें मन में कभी रखना नहीं चाहिए कि हमें उसने मेरा आदर नहीं किया। इधर कहा गया है रूप गोस्वामी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में उपदेश देना, और
तुनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदारे। हमें ये जो छोटी छोटी तृण है उससे भी नम्र होकर चलना चाहिए, दूसरे का आदर करना चाहिए। उसने हमें आदर देवे या नहीं देवे उसके ऊपर हमें नहीं देखना है ना। हम भक्त है, वैष्णव। वैष्णव किसको कहते हैं? जो मनुष्य जीवन में आने के बाद श्रेष्ठ मनुष्य जीवन में कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है? तो वैष्णव है। और वैष्णव जब हमें वैष्णव का स्थान मिलता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होने के बाद हमें कोई अहंकार मन में रखना ही नहीं चाहिए। हमें खाली दूसरे का हित सोच के दूसरे का अच्छा करके छोड़ना चाहिए और दूसरे का मान सम्मान दे के चलना चाहिए। अपने को कभी भी मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि उसने मुझे मान दिया नहीं, मैं इतना सालों से सीनियर हूँ और मैं इतना सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये मुझे मानता नहीं है। ये गलत है। इससे क्या होता है कि आपकी भक्ति में डिस्टर्ब होएगा, उसको कुछ नहीं है, वो तो चला जाएगा। लेकिन आप वही सोचते रहोगे ना तो टेंशन आता है और टेंशन में कभी भक्ति नहीं होती है। इसीलिए हमें कभी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें भक्ति करके आगे जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा।